अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेपर वन के एक पार्ट है फिजियोलॉजी का। उसका आज हम सेकंड लेक्चर करेंगे, ठीक है। पेपर वन में आपको पता है कि 4 बुक्स शामिल होती हैं। तो आज हम जो बुक पढ़ेंगे वो है फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है वो हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट उसका जो हम करेंगे वो ऑर्गेनेलिज है, कि ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं, क्या चीज़ होती है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं। ये आमतौर पर छोटे ऑर्गन्स ही होते हैं, जैसे कि हमारा जो स्टमक है ये भी एक ऑर्गन है जो खुराक की डाइजेशन करता है। हमारा जो हार्ट है, जो दिल है, ये खून को पंप करता है। इसी तरह हम जो सांस लेते हैं ये भी सारा एक ऑर्गन सिस्टम के ज़रिए चलता है, जो कि हमारे फेफड़े चलाते हैं। इस तरह ऑर्गेनेलिज जो है ये भी छोटे ऑर्गन्स कह सकते हैं आपको, जो कि हमारे सेलुलर जो जितनी भी सेलुलर प्रोसेस हैं उनको चलाते हैं। उनको अगर एनर्जी की ज़रूरत है तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर सेल में से एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ लेके जानी हो तो वो लेके जाते हैं। अगर कोई स्टोर करनी हो तो वो स्टोर करते हैं। ये सारे ऑर्गेनेलिज करते हैं। आज के जो टॉपिक में हम ऑर्गेनेलिज पढ़ेंगे वो तकरीबन ऑर्गेनेलिज हम 9 पढ़ेंगे। 9 ऑर्गेनेलिज हम एक सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो पढ़ेंगे। ऑर्गेनेलिज क्या होते हैं ये तो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट मैंने वैसे बताया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। समझ लो एक कंट्रोल सेंटर है सेल का, वो है न्यूक्लियस। जैसे कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो दिमाग है, इसी तरह जो हमारे सेल का कंट्रोल सेंटर है वो भी वो है न्यूक्लियस का। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि जितने भी जानदार हैं वो एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन इंसान जो है ये मल्टी सेलुलर है, ये नहीं कहा जा सकता ये सिंगल सेल से बना है, क्योंकि अभी तक कोई भी रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई कि जो जानदार है, जो इंसान है, खासकर इंसान की बात की, बाकियों को तो हो चुका है, लेकिन जो इंसान है कि क्या वो एक सेल से मिलकर बना है या नहीं बना। हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो यही होगा कि सेल और इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं। सेल तो हम पढ़ा है। अब जो सेल का कंट्रोल हाउस होता है, जो सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल कर रहा होता है, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटीरियल होता है, ठीक है, जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होता है। और ये बहुत सी सेलुलर जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं, जैसा कि ग्रोथ, सेल का बढ़ना, और इसी तरह रिप्रोडक्शन करना, एक से दूसरे जानदार पैदा करना, और मेटाबॉलिज्म जितने भी हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन बन रहे हैं या हो रहे हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस करता है। इसके बाद जो आ जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कह सकते हैं। इस सेल को जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड ऑर्गेनाइज करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कह लें, जो कि इस सेल को सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में जनरेट करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी की सूरत में हमारी बॉडी जो एनर्जी को यूज करती है। इसी तरह इसके पास अपना डीएनए होता है। ये याद रखना है, सिर्फ 2 ऑर्गेनेलिज ऐसे हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं कि राइबोसोम्स क्या होते हैं। सेल के अंदर छोटे छोटे दानेदार साख्तें होती हैं जो कि राइबोसोम्स कहलाती हैं। उनका मेन फंक्शन जो होता है वो प्रोटीन को पैदा करना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स क्या होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं आमतौर पर राइबोसोम्स के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। अगर उनकी सरफेस है, उनकी सतह है, वो स्मूथ है, उस पर जस्ट लाइक ऐसे वो स्मूथ है ऐसे, तो वो कहलाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका जो मेन फंक्शन होगा वो प्रोटीन को तैयार करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर राइबोसोम्स की सरफेस पे इस तरह का कुछ हिस्सा हो, ना हमवार सतह हो, उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन है, सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक मटेरियल आते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं हम, गोल्जी बॉडीज क्या होती है।
अब गोल्जी बॉडीज क्या होती है, इसको हम पोस्ट ऑफिस सेल का कह सकते हैं। जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, हम अपनी चीज़ को पैक करवाते हैं कि हमने कहीं और पार्सल भेजना है, हमने अपना कोई लेटर कहीं और सब जगह पे भेजना है। इस तरह सेल के अंदर भी एक पोस्ट ऑफिस है जो गोल्जी बॉडीज कहलाता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को पैक करता है लिफाफों में या किसी भी तरीके से, समझ लो वो प्रोटीन को उसको पैक करते हैं, पैक करके सेल के मुख्तलिफ टारगेट्स जहाँ तक उसने पहुँचानी होती है उसको पहुँचाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लाइसोसोम्स क्या होते हैं। देखो लाइसोसोम्स जो होते हैं ये इंजाइम्स की वेसिकल्स होती हैं, इंजाइम्स को कंटेन करते हैं और इंजाइम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो रिएक्शन को तेज करवाना होता है। यहाँ पे भी इंजाइम्स का क्या फंक्शन आएगा, ये वेस्ट मटेरियल जितने भी होते हैं, जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स को संभाल में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में बहुत अहम रोल प्ले करता है और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है सनलाइट की मदद से। ठीक है, इसके अलावा इसके पास भी जो है वो डीएनए होता है और इसको क्लोरोप्लास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है वैक्यूल। वैक्यूल नाम से ही जाहिर है कि कोई भी एक बड़ा सा गड्ढा होगा जिसके अंदर कोई चीज को स्टोर किया जाएगा। ठीक है, ये एक स्टोरेज का काम करता है, एक थैली है, एक बोरी लाइक स्ट्रक्चर है समझ लो, या एक थैली लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पानी को, फूड को स्टोर करता है सेल के अंदर, कि जब उसको ज़रूरत पड़े, जब हम खुराक ना खा रहे हों तो हम इससे निकाल के यूज़ कर सकें। ठीक है, जो प्लांट सेल होते हैं उनके सेंटर में, जस्ट लाइक एक ये प्लांट सेल है तो इसके सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो समझ लो ये एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के लास्ट पे ये छोटा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लाइट भी ऑफ हो गई है, चलो अब आ जाते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। एक मिनट, सॉरी गाइस वो लाइट ऑफ हो गई थी उसकी वजह से। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो कि हमारा लास्ट ऑर्गेनेली है। इसकी तरफ आ जाते हैं कि ये जो है असल में ऑर्गेनेली नहीं होता, ये सेल के को घेरे हुए होता है, सेल की सराउंडिंग होता है जो कि कंट्रोल करता है जितने भी सब्सटेंसेस उसमें आ रहे हैं या उससे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मेंटेन करता है द शेप ऑफ सेल को, ये सेल की शेप को भी मेंटेन करता है कि सेल किस तरह का हो। इसके बाद हम एक चीज़ यहाँ पे स्पेशल नोट्स है उन बच्चों के लिए जिनको पता ही नहीं है उनका पेपर होगा नहीं होगा, मैं उनकी सेक्शंस लिख देता हूँ, जिनके मैं सेक्शन लिखूंगा उनका पेपर होगा इंशाल्लाह, उन सबका पेपर होगा। सेक्शन सबसे पहले 21 से लेके 2021 से 2023 इस सेक्शन का पेपर है दिसंबर को। ठीक है, दिसंबर को इनका पेपर है। ठीक है, और 2022 से 2024 का जो सेक्शन है इसका भी पेपर है। ठीक है, और 2023 से 2025 तक का इनका भी सेक्शन है। ये 3 सेक्शन का पेपर दिसंबर में होगा। 28 दिसंबर को इनका पेपर है। ठीक है, 28 दिसंबर जो है डेट इनकी फाइनल है, तब इनका पेपर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।